दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक आदमी गरीब रहता है, किसी अमीर आदमी से कई गुना ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उसकी इनकम का 20% भी नहीं कमा पाता। आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया की आधी संपत्ति दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास है, जबकि ईश्वर ने दोनों को बिल्कुल सेम टू सेम बनाया है। वही 2 हाथ, वही 2 पैर, 2 आंखें, एक दिमाग। फिर क्यों एक आदमी अमीर बन जाता है और दूसरा आदमी गरीब रह जाता है? कुछ लोग गरीबी के लिए पुनर्जन्म के पापों का फल, भाग्य का दोष, ग्रह नक्षत्रों का दोष, सरकार के दोष और पूर्वजों के दोष कई कारण गिनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अपना भाग्य अपने ही हाथ में होता है। बस वो लोग कुछ गलतियां कर रहे होते हैं जिसके कारण उनके हालात नहीं सुधर पाते, जैसे कि अपने काम के प्रति लापरवाही और गैर जिम्मेदारी। हालांकि ये बात भी सच है कि कुछ लोग मेहनती और जिम्मेदार भी होते हैं, लेकिन 90% लोग लापरवाह और कामचोर ही होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप किसी भी वर्किंग साइट पर जाकर देख लीजिए। वहाँ आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो केवल टाइम पास करते हैं। वे अपने काम के 8 घंटे में 10 बार घड़ी देखते हैं, कब छुट्टी होगी, कब हमें इस काम से छुटकारा मिलेगा, हमेशा यही सोचते रहते हैं। अगर आप इनसे पूछोगे कि क्या आप अपने काम में खुश हो, तो इनका जवाब यही होगा, अरे यार, ये भी कोई काम है, हम तो बस मजबूरी में ये काम करते हैं। जीवन में समृद्ध बनने का सबसे मुख्य आधार है ये कि आपको अपने काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आप अपने काम को पसंद नहीं करते तो आप उस काम में सफल होकर अमीर बनने का सपना देखना छोड़ दीजिए। जो लोग अपने काम से प्यार नहीं करते वो जिंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वो अमीरी के लायक नहीं होते। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने का तरीका छोटा या बड़ा होता है। क्योंकि अगर कोई काम छोटा होता है तो एक जूते पॉलिश करने वाला मोची बाटा जैसी कंपनी नहीं बना पाता। अगर कोई काम छोटा होता तो फटे कपड़े सिलने वाला दर्जी ज़ारा जैसी विश्वविख्यात कंपनी का मालिक नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटा काम करके बड़ी सफलता हासिल की है, और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा काम छोटा है, ये काम मेरे लायक नहीं है। वे पूरी लगन और उत्साह से अपने काम को करते हैं और निरंतर कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। दोस्तों, गरीबी के दलदल में रहते रहते कुछ लोग इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि वो इस दलदल से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि गरीबी उनके नसीब में लिखी हुई है। अगर उनके परिवार और समाज में कोई व्यक्ति अमीरी की बात करता है तो वह वही पुरानी घिसी पिटी कहावतें दोहराने लग जाते हैं, जैसे कि जितनी चादर उतने ही पैर फैलाने चाहिए, हमारे नसीब में तो गरीब होना ही लिखा हुआ है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। एक और भोजपुरी कहावत है जो आजकल गाँव और शहरों में बहुत मशहूर हो रही है, कितनों करब चतुराई कर्म का लेखा मेट ना पाई। इसका मतलब है कि चाहे तुम कितनी भी चतुराई कर लो, अपनी किस्मत का लिखा नहीं मिटा पाओगे। जबकि ऐसा कहकर लोग अपनी कायरता और निकम्मेपन को छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने आप को एक दायरे में समेट लिया है और वो उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और सच कहूँ, ऐसे लोगों का भगवान भी भला नहीं करता। दोस्तों, आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो पहले गरीब थे लेकिन आज अमीर बन चुके हैं। अगर ये गरीब से अमीर बन सकते हैं तो बाकी लोग भी बन सकते हैं, परंतु उनके बारे में लोगों का यह ख्याल है कि उनकी किस्मत अच्छी होगी या जरूर उन्होंने कोई गलत रास्ता अपनाया होगा। लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि उन्होंने कितना कठिन परिश्रम किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। हम इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग गलत रास्ते पर चलकर भी अमीर बन जाते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा बहुत से लोग सिर्फ अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के दम पर भी अमीर बनते हैं। दरअसल गरीब मानसिकता वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। अगर वो कोई नया काम शुरू करते हैं तो पहले ही सोचने लगते हैं कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, अगर सारे पैसे डूब गए तो क्या होगा। और कुछ लोग जब रिस्क लेते हैं और उन्हें रास्ते में मुश्किलें डराती हैं तो वो उनका सामना करने की बजाय पीछे हट जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि शून्य से शिखर तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई इंसान महान नहीं बनता, कोई भी गरीब इंसान अमीर नहीं बनता। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी बातें कही गई होंगी उनसे आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में और ज्यादा प्रयास लगाएंगे और अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मैं पवन धवन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।